Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will gonna do some programming of chapter number 12, and the program we are today discussing is 12.8. Okay, 12.8. Write a program that displays the sum of following series using while loop. Okay, I have already uploaded the last videos on chapter number 12's programs, and those are, I think, enough for you to understand from 12.1 to 12.7. Today we will be doing wait a second, program number okay, I always have this problem of रनिंग आउट ऑफ इंक्स. ओके, प्रोग्राम नंबर आज हम लोगों ने करना है दैट इज़ 12.8. ओके, 12.8 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन वी आर समिंग अप सम सीरीज़ तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है. तो हम उसी चीज़ को ही फॉलो करेंगे. वी आर नॉट एडिंग समथिंग न्यू और सम न्यू कॉन्सेप्ट और सम न्यू आइडियाज़. वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग द होल आइडिया, सेम आइडिया इन दिस प्रोग्राम. बट होगा क्या, इसका थोड़ा सा ये चीज़ समझ लें कि अब हम लोगों ने ना जो सीरीज़ यहाँ पे ऐड करनी है दैट इज़ इन फ्रैक्शन. और इससे पहले जो हम सीरीज़ ऐड कर रहे थे दैट वाज सिंपल इंटीजर, लाइक इट वाज लाइक 1 2 3 4 and 5 लाइक दिस. सो अब जो हम लोगों ने चेंज करना है, जो अब हमारे पास चेंज आया वो ये है कि हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज़ ऐड करनी है दैट इज़ बेसिकली इन फ्रैक्शन. और वो सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से हैं 1/2 1/4 1/6 प्लस अप टू 1/10. ओके, अब ये सीरीज़ पर में 100. अब हमने ये सीरीज़ ऐड करनी है. अब आप लोगों ने यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट लेना है. लेकिन जब आप लोग बात करते हैं ना सम सीरीज़ को सम करने की, सीरीज़ को सम करने की, तो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फॉर इंस्टेंस पहले डिजिट के अंदर दूसरे डिजिट ऐड करेंगे. ठीक है, जो इसका आंसर आएगा ना कलेक्टिवली, जो इसका आंसर आएगा दैट आंसर वुड बी एडिड इनटू द नेक्स्ट नंबर. फिर जब इन दोनों का आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो दोनों को मिला के 6 आ जाएगा, दैट वुड बी एडिड इनटू नेक्स्ट नंबर. फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ी समझनी है कि जब भी हम सीरीज़ को प्रोग्राम के थ्रू हम लोग करवाते हैं, सम अप करवाते हैं, तो इन दैट केस वी यूज़ दिस अप्रोच और दिस सीक्वेंस. ठीक है जी. अब ये इस बिल्कुल इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है. अब यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि एक तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि कौन सी एवर चेंजिंग चीज़ है. द टर्म इज़ एवर चेंजिंग, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है इसके अंदर जो मुसलसल बदल रही है. अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो सिंपल जो एक इंटीजर हम यूज़ करें दैट इज़ एवर चेंजिंग वेरिएबल, लाइक 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है. इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ एवर चेंजिंग वेरिएबल. जो डिनोमिनेटर है सिर्फ वही चेंज हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे देख लें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, तो इट मीन्स कि हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीमेंट के अंदर डालना है. यहाँ पे बात आपने समझनी है, हमने इस चीज़ को इंक्रीमेंट के अंदर डालना है. ठीक है, क्योंकि ये एवर इंक्रीमेंटल या एवर चेंजिंग वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे ये वाला. तो इट मीन्स, अब यहाँ पे ज़रा बात समझिएगा, इट मीन्स कि जो चीज़ यहाँ पे वेरिएबल हम लेंगे, फॉर इंस्टेंस जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होगी उसको हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है. और कैसे इंक्रीज़ करना है, +2 के साथ इंक्रीज़ करना है. देखिए 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10, ये इस तरीके से चलता जाएगा और फिर 98 आएगा और फिर 100 आएगा. ठीक है, अब आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लेना है, ये देखिएगा. यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट लेना है कि आप लोगों की जो सीरीज़ है, डिनोमिनेटर की जो सीरीज़ है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2. इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 2, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा
लेस देन इक्वल्स टू 100 तक जाएगा। और देखिए जब हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करेंगे तो उसकी जो इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी दैट वुड नॉट बी C++, क्योंकि इसकी वजह से तो 1 ऐड होगा। अगर मैं ये वाली अप्रोच यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो इट मीन्स कि पहले C की वैल्यू 2 होगी, फिर C की वैल्यू 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। लेकिन हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें क्या इंक्रीमेंट चाहिए, हमें 2 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो जब हम 2 का इंक्रीमेंट चाहिए तो हम लोग ये वाला इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर C की वैल्यू इंक्रीज़ होकर C+2 हो जाती है। ठीक है, C इज़ इक्वल टू C+2। ठीक है जी। अब आप लोगों ने इसी तरह करना है कि जब भी हम लोग सीरीज़ को सम करते हैं तो हम लोग उसको उसके अकॉर्डिंगली उसकी चीज़ें बनाते हैं, तरतीब देते हैं। मैं आपको वैसे समझा देती हूँ एग्जैक्टली कि अप्रोच में कौन सी बात कर रही हूँ। कि जब हम लोग इसकी बात करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एवर चेंजिंग कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये वाला एवर चेंजिंग है। इसको हम स्टार्ट करते थे 1 से जाता था ये 5 तक, और फिर हम सम को 0 के इक्वल कर देते थे, और फिर हम लोग सारे वेरिएबल्स को, सारे जो आगे आने वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करते जा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शक्ल बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ से इसको करते हैं स्टार्ट के। चलिए जी, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना। हमारे पास जो प्रोग्राम का जो मेन स्टेटमेंट है दैट इज़ के 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 अप टू +1/100। ठीक है जी। इसके अंदर जो चीज़ हम लोगों ने लेनी है वो किस तरीके से हम लोग लेंगे कि स्टार्टिंग में इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है अपनी जगह, वो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगी। लेकिन अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो C है दैट इज़ एवर चेंजिंग, समथिंग दैट इज़ एवर चेंजिंग। तो हम लोग इस तरह ले लेते हैं कि इंटीजर ले लेते हैं C। डजेंट मैटर इंटीजर आप लें या फ्लोट लें, क्योंकि अब यहाँ पे आपने बात समझनी है कि हम लोगों ने क्योंकि इसको सम करना है तो माइट बी पॉसिबल कि जब हम इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे, द रिजल्टिंग आंसर वुड बी इन सम फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर जब भी आप कोई चीज़ लेके जाते हो तो वो मोस्ट प्रॉबेबली उसका जो आउटपुट है वो हमेशा, मतलब हमेशा ही कर लें, प्रॉबेबली ना करें, लेकिन हमेशा वो क्या होगा, इन सम फ्लोट नंबर होगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इन सब को जब मैं सम करूँगी ना तो इन सब को जो सम है ना वो इक्वल आ जाएगा, फ्लोट की इक्वल आ जाएगा। जैसे इनका जो सम है मैं वो आर जो है वो फ्लोट में ले रही हूँ। अगर आपको सम नहीं समझ, आर नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे आर की जगह सम भी लिख दें तो ये भी ठीक है। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डजेंट मैटर, जो मर्ज़ी आप लोग रखें। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसको, इस प्रोग्राम को इनिशिएट कैसे करेंगे। देखें, जो C है वो ये है, तो C स्टार्ट किधर से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, C किधर से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये बात पहले ही हम बता चुके हैं कि जो सम है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इस केस के अंदर जो सम है ना वो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न क्या, रीज़न है ये देखिएगा। अगर मैं ये वाली चीज़ ऐसे लिख दूँ, मतलब ये चीज़ ऐसी होती, यहाँ से हमने सम करना स्टार्ट करना होता, तो फिर मैं इसको 0 से स्टार्ट करती, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ ऐड होगी ना तो ये इसका सारा सम ख़राब हो जाएगा। बात ध्यान से समझनी है कि अगर इसके अंदर कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती तो ये इसका सम ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँगी, लेकिन इस पूरी सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी एक 1 ऐड हो रहा है, इस वजह से मैं उस 1 को सम की इक्वल रख दूँगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 ना होता, फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे होता 2, तो इसको भी मैं 2 से स्टार्ट करती। और क्यों 2 से स्टार्ट करती, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो चीज़ लिखते हैं दैट इज़ समथिंग सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस C। वो चीज़ जो मुसलसल बदल रही है वो यहाँ पे आती है, प्लस सम जो है जो हम इनिशिएट करवा रहे हैं वो यहाँ पे आता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही तो यहाँ पे 2 आएगा। बात समझ आइए आपको। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह इसको भी लिख देंगे 1, और इसको हम लोग यहाँ से रब कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ जो है ना वो सिंपल C की फॉर्म में है नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, वाइल के अंदर हमेशा वो चीज़ आती है, वो कंडीशन आती है जो एवर चेंजिंग वेरिएबल है। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं C इज़ एवर चेंजिंग वेरिएबल, C जो है इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है जी। और उसके बाद अब हम इसका स्टार्ट करेंगे, C का स्टार्ट करेंगे, लूप का स्टार्ट करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर R या सम, हम लोग सम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस। अब देखें, पहला सम जो है वो 1 से तो स्टार्ट हो जाएगा, प्लस क्या चीज़ हम लोग ऐड करवा रहे हैं,
क्या हम लोग ये ऐड नहीं करवा रहे सब के अंदर, ये चीज़? और इसके अंदर अब हम जब ऐड करेंगे तो C+2 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, और हम लोग कर देंगे इसको बंद यहाँ पे, ठीक है। और रिजल्टिंग आंसर हम लोगों ने एंड पे प्रिंट करवाना है। ये बात भी थोड़ी सी समझने वाली है कि जो सम होता है ना, ये कोई ऐसी चीज़ जो पूरी सीरीज़ को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके एंड पे एक आंसर जब हमने देना होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या यही होता है कि हमेशा वाइल के बॉडी के बाहर, यानी जो लूप है उसकी बॉडी के बाहर वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये बात समझनी है आपने कि वो लूप की बॉडी के बाहर आती है, क्योंकि हम लोगों ने बार बार उसको नहीं प्रिंट करवाना, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर होगा, जो सम होगा, वो हम लोग इसके बाद प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ की सिंपल स्टेटमेंट लगा के उसको करवा लेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि जब सबसे पहले ये प्रोग्राम शुरू होगा तो सी की वैल्यू होगी 2 और सम की वैल्यू होगी 1, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे आएगा क्या, सी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस 1/c। अब इसका क्या बनेगा, सम इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डायरेक्ट, जिस तरीके से 3/2 आ रहा है आंसर। तो अब सम के डब्बे के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी है, 3/2 स्टोर हो गया, ठीक है। ये सम के डब्बे के अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे ही आगे आइट्रेट होगा, ये क्या होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सी की वैल्यू 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा। अब सम की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये किस तरीके से होगा, सम इज़ इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4। देखिए हम ये कहते हैं ना कि इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया था वो था 3/2। अब इसको इसके साथ ऐड करके जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करना है, और ऐसे करते 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 हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब जो आंसर आएगा इसके अंदर वो क्या आएगा, सम इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। सम यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू को फिर संभाल के रख लें, सी की वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। सी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो क्या आएगा, 6 आएगा, और सम की वैल्यू क्या आएगी, 1 आई वी ऑलरेडी। फिर जब यहाँ पे आएगा तो सम इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 1/6, 1 प्लस 1/6, फिर इसको ऐड करेंगे और फिर चलता जाएगा। तो ये टोटल आप लोगों का प्रोग्राम है, जिसके अंदर अब अगेन ये वाली चीज़ आर, आपके जो बुक है उसके अंदर यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज़ आर यूज़ हुई हुई है, और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये कि इसको भी फ्लोट में लिया हुआ है, ठीक है। फ्लोट में ले लें बेशक, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये चीज़ होगी। बाकी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बस होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं लेकिन लॉजिक आप लोगों को मेन आनी चाहिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।